किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना इस दुनिया में एक नाम के तो हज़ारों इंसान होते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सपना गोयल। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। ये कहानी है एक जादूगर की, जो जादू दिखाने के लिए प्रसिद्ध होता जा रहा था। यह बात राज दरबार में पहुंची। राजा ने उसे जादू दिखाने के लिए बुलाया। जादूगर को लगा जिंदगी में सबसे बड़ी कमाई करने का अवसर आ चुका है। जादूगर सोच रहा था कि बस सबसे अच्छा जादू दिखाएगा और राजा जी से अच्छा खासा इनाम ले लेगा। दरबार में पहुंचना था। रास्ते में सोचता जा रहा था कौन सा जादू दिखाऊं। जब दरबार में पहुंचा तो सोचा कि सारे जादू तो दिखा चुका हूँ, आज कुछ नया ट्राई करते हैं। तो जादूगर ने राजा का मुकुट गायब कर दिया और जैसे ही मुकुट गायब हुआ, सारे दरबारी हंसने लगे। राजा साहब को ये अपनी तौहीन लगी तो राजा साहब ने कहा, इस जादूगर को काल कोठरी में डाल दो और 7 दिन के बाद इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। फांसी की सज़ा दे दी गई। जादूगर गया था जादू दिखाने के लिए, इनाम पाने के लिए, पर उसे काल कोठरी में डाल दिया गया। उसकी पत्नी को जब बात मालूम चली तो रोती बिलखती पहुंची अपने पति से मिलने के लिए, पर वहां जाकर हैरान हो गई उस जादूगर को देखकर, क्योंकि जादूगर मुस्कुरा रहा था। तो उसने कहा, आप पागल तो नहीं हो गए? आपको 7 दिन बाद फांसी हो जाएगी और आप मुस्कुरा रहे हैं। तो उसने कहा कि तू चिंता क्यों करती है, अभी तो 7 दिन बाकी हैं, सब ठीक हो जाएगा। जादूगर ने अपनी पत्नी से कहा कि मुस्कुराओ, हंसो, सब ठीक हो जाएगा। तो पत्नी को लगा ये तो पागल हो गए हैं, मौत को सामने खड़ा देखकर इनका दिमाग काम नहीं कर रहा और ये पागलों जैसी बातें कर रहे हैं। जादूगर की पत्नी वहाँ से चली गई, लेकिन वह रोज़ मिलने आती थी। जादूगर उससे रोज़ यही कहता था कि मस्त रहो, खुश रहो, 6 दिन बचे हैं, कोई बात नहीं, 6 दिन तो हंसी से निकालो, 5 दिन बचे हैं, 5 दिन खुश होकर निकालो, 4 दिन बचे हैं, 4 दिन खुश होकर निकालो, मस्त रहो। फाइनली आखिरी दिन आ गया। राजा जादूगर के पास पहुंचा, घोड़े पर सवार होकर के उससे आखिरी बार मिलने के लिए। जैसे ही जादूगर ने राजा को देखा, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने राजा को देखकर रोने की एक्टिंग शुरू कर दी। तो राजा बोला, क्यों, क्या हुआ? उस दिन तो मेरा मुकुट गायब किया था, जब तो बड़ी हंसी आ रही थी, आज सामने मौत खड़ी दिख रही है तो आज रोना आ रहा है? तो जादूगर कहने लगा, नहीं महाराज, मैं मरने से नहीं डरता, एक दिन मरना तो सभी को है। जादूगर बोला, बरसों से मैं एक कला सीख रहा था, घोड़े को उड़ाना चाह रहा था, बस अब उसका 1 ही साल बाकी था। अब मुझे दुख ये है कि अब वह कला मेरे साथ ही चली जाएगी। राजा सोचने लगा, ये तो बड़ा अच्छी बात है, ये जादूगर उड़ने वाला घोड़ा तैयार कर रहा है। कल को वह घोड़ा अगर मेरे पास आ जाए तो मैं तो बड़े से बड़े युद्ध आसानी से जीत जाऊंगा। मैं बड़े से बड़े युद्ध में बड़े से बड़े राजा को ऐसे ही आसानी से हरा दूंगा। उड़ने वाला घोड़ा, बड़ा मज़ा आएगा, मेरे पास होना चाहिए। इसी लालच में राजा ने जादूगर से कहा कि चलो, अगर तुम मुझे 1 साल में उड़ने वाला घोड़ा बना करके देते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे को माफ़ कर दूंगा। लेकिन अगर तुमने मुझे उड़ने वाला घोड़ा बनाकर नहीं दे पाते हो तो 1 साल बाद तुम्हें फांसी की सज़ा दे दी जाएगी। तब तक के लिए तुम्हें रिहा किया जाता है, और उसको 1 साल के लिए बरी कर दिया गया। जादूगर वहाँ से पहुँचा अपने घर। तो घर जाकर क्या देखता है, वहाँ तो मातम छाया हुआ था। रिश्तेदार आए हुए थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, सबका रोना पीटना चल रहा था। उसकी पत्नी बहुत तेज़ तेज़ रो रही थी, लेकिन अपने पति को देखकर उसकी पत्नी मुस्कुराने लगी। सब लोग खुश हो गए। आधे घंटे के बाद सब लोग चले गए। अब घर में केवल पति पत्नी थे। तो पत्नी ने पूछा, एक बात तो बताओ कि राजा साहब ने आपको छोड़ कैसे दिया? तो जादूगर बोला, एक शर्त पर छोड़ा है। पत्नी ने पूछा, कैसी शर्त? मुझे 1 साल के अंदर उन्हें उड़ने वाला घोड़ा बना करके देना है। तो फिर पत्नी कहने लगी, तुम फिर पागल हो गए, 1 साल में उड़ने वाला घोड़ा, ये कैसा वादा करके आ गए आप? उड़ने वाला घोड़ा हम बना ही नहीं सकते। जादूगर ने कहा, शांत हो जाओ, मुझे मालूम है ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अभी 1 साल है हमारे पास, ज़िंदगी जियो, मुस्कुराओ, मज़े करो, हंसो। पत्नी ने कहा, फिर से तुम्हारा ज्ञान शुरू हो गया। जादूगर ने खूब समझाया, खुश रहो, मस्त रहो, लेकिन उसकी पत्नी नहीं समझ रही थी। कमाल की बात ये हुई कि 6 महीने के अंदर राजा मर गया, उसके 3 महीने के अंदर घोड़ा मर गया। तो अब बताओ, कौन सा राजा, कौन सा घोड़ा और कौन सी शर्त? सब खत्म हो चुका था। जादूगर जो कह रहा था चिंता मत करो, वह बात बिल्कुल सही निकली। छोटी सी
पर मज़ेदार कहानी है। हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है कि ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ना आज में खुश नहीं हैं। हम कल की चिंता करके आज ही दुखी हो रहे हैं। हम सोचते हैं कल ये प्रॉब्लम आएगी, क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, क्या समझ नहीं आता कुछ भी, और उसी के लिए घुलते रहते हैं। सोच सोच के आज ही दुखी हो रहे होते हैं, जबकि आज हमारे पास सब कुछ है, घर है, दुकान है, परिवार है, जो भी है, हम उसमें खुश रहना ही नहीं चाहते। हम कल की चिंता में दुखी रहते हैं। ये जादूगर की छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। कल के लिए आज की खुशी को नहीं गंवाना चाहिए। जो होगा देखा जाएगा। ज़िंदगी में ये फंडा बड़ा काम आता है। जो लोग खुश दिखते हैं ना, उनकी ज़िंदगी में यही फंडा होता है। मैंने कहीं पर पढ़ा था, अगर हम किसी समस्या के बारे में कितना भी सोच लें, अगर उसका हल नहीं है तो उसका हल नहीं निकाल सकते। तो आप बताओ, ऐसी चीज़ जो कभी सॉल्व हो ही नहीं सकती, तो हमें ऐसी समस्या की चिंता ही करनी ही क्यों चाहिए जिसका हल हमारे पास ना हो। हमें उसकी चिंता ऊपर वाले पे छोड़ देनी चाहिए कि होगा जो देखा जाएगा। मैं आपसे कहना चाहूँगी, आज में जियो, आज मुस्कुराएं, आज का दिन एंजॉय करें। और हमेशा की तरह एक बात कहना चाहूँगी जिसको आप ज़रूर अमल में लाएं। हर अच्छे पल के साथ, जो भी पल तुम्हारी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट होता है, उसको बोलना सीखें, मुंह से बोले, दिस इज़ द बेस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा पल है। और हमेशा पॉजिटिव रहे, इससे आपका दिमाग पॉजिटिव रहेगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली कहानियाँ आपको जल्द से जल्द मिल सके। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते कर रहिए, मज़े कीजिए और स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा।